आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, शुक्र को कैसे उजागर करेंगे, आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। पत्री में अगर गरीबी बनने के योग हैं, कितनी बार मैंने बताया, हमेशा मंगल को पकड़ते हो, शनि को पकड़ते हो। एक ग्रह कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कि आपको राजा बना दिया या आपको फकीर, ये कहते ना जमीन से कभी उठे ही नहीं। घोड़े लगा दो ना, घोड़े लगाने को किसने मना किया कि शुक्र के स्थान पर दौड़ते हुए घोड़े लगा दो? अरे भाई लगाओ, लेकिन शास्त्रों को कहाँ निगेट करेंगे आप? जब तक उस ऊर्जा को नमस्कार नहीं करेंगे, उसको उजागर नहीं करेंगे, उसमें आत्मा नहीं घोपेंगे तो कैसे बात बनेगी? प्रॉपर जो कारक वस्तु है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, मंत्र उपचार नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी? कईयों के तो साउथ ईस्ट में कोई डिफेक्ट भी नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट अच्छा खासा है, ना कटा है ना ज्यादा बड़ा है, अच्छा खासा साउथ ईस्ट है, बैलेंस पोजीशन में साउथ ईस्ट है। लेकिन लड़कियों की हालतें देखो, ऐसा क्या बताएं, ऐसी मतलब बेबसी दिखती है। जो बहुत सालों से प्रयास कर रही है, कंसीव नहीं कर पा रही, पैसा आता भी नहीं है, पैसा टिकता भी नहीं है, आएगा तो टिकेगा ना, पैसा आता ही नहीं है। दूसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, 9वां भाव, 11वां भाव, ये भाव होते हैं। इसमें अगर दुश्मन ग्रह आकर बैठ गए, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि गरीबी के योग बनते हैं। शुक्र अगर आपका खराब है, कभी भी नोटिस करो, पंडित जी आते हैं घर पे पूजा करने आते हैं, उनको क्या क्या चाहिए होता है? उनको दूध चाहिए होता है, उनको दही चाहिए होती है, पंचामृत में भी तो यही चीज़ें इस्तेमाल होती है ना। तो अगरबत्ती जलाई जाती है, शुक्र को उजागर, दूध दही का प्रयोग शुक्र को उजागर। जो हम लोग वो फूल करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, घर फूलों से सजा होता है, मंडप फूलों से सजा होता है, उसकी जो सुगंध आती है वो शुक्र को उजागर करता है, उजागर कर रहा है ना। अब मुद्दा ये आता है कि क्या ऐसी चीज करें कि जो दुर्भाग्य में, वो कहते हैं ना किस्मत में ही दुर्भाग्य है, उसको सौभाग्य में कैसे तब्दील करें? शुक्र जितना संघर्ष देता है ना, मैं आपको बता रही हूं, शुक्र जितना संघर्ष देता है ना, संघर्ष रिश्तों में, संघर्ष पैसों में, संघर्ष कारोबार में, संघर्ष आपके खुद के शरीर से, जो आपको एक बात बताती हूँ, जो डीएनए होता है ना, मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में कुछ बोलना नहीं चाहती, वैसे डीएनए ही आप मान के चलिए शुक्र है। तो कहते हैं ना, कुछ जो हम पास्ट लाइफ पास्ट कर्मों की बात करते हैं, शनि तो है, यहां पर शुक्र भी इन्वॉल्व्ड है, यहां पर शुक्र ही इन्वॉल्व्ड है मोटे तौर पे। आप कभी भी देखो क्या बोला जाता है, अनरिक्वेटेड लव। व्हाट इज अनरिक्वेटेड लव? एक इंसान ने जन्म लिया, वो बड़ी हुई, उसका एक रिश्ता हुआ, उसको वहां से भी धोखे मिले, वहां से भी उसको प्यार नहीं मिला, एक तरह का वन साइडेड लव। फिर वो दूसरे रिश्ते में गई, वो भी एक पॉइंट पे आकर वन साइडेड लव। आप कितनी, जो शायद 40 50 60 क्रॉस कर गई, आप अगर पीछे मुड़ के देखोगे ना, या 35 30 जो भी, आप अगर पीछे मुड़ के देखोगे ना, आपको हमेशा हर एक इंसान से एक वन साइडेड प्यार ही मिला है, मतलब वन साइडेड आपकी तरफ से। तो इसका मतलब कुछ चीजें आप कैरी कर रहे हो ना, क्योंकि एक इंसान के साथ एक बार ये हो जाता है, 2 बार हो जाता है, बार बार हो रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ होगा। संघर्ष शनि से पकड़ते हो, अरे भाई जितना शुक्र संघर्ष दे देता है ना, उतना कोई ग्रह नहीं देता। वो चप्पले घिसवा नहीं देता, रगड़वा देता है, खुद को रगड़वा देता है, एकदम ऐसा कि इंसान, पता है क्या बेबसी कैसी, कि इंसान सब कुछ ही छोड़ देता है। कहते हैं ना, शुक्र जिसका नेगेटिव होगा उसको ब्रह्मांड के सारे मोटिवेशनल स्पीकर भी आ जाएंगे ना, उनको मोटिवेट कोई नहीं कर पाएगा, बस उनका वो इस धरती पे हैं ही हैं, ऐसा तो नहीं चलेगा, है ना। आप समझो ये सारी की सारी, चलो मैं उपाय बताती हूँ। साउथ ईस्ट में आप एक छोटा सा काम करो, एक ना गमला लेके आओ, क्योंकि अब पहले के तो ज़माने चले गए जब कच्ची ज़मीनें होती थी, वो तो वैसे ही ऑटोमेटिकली शुक्र का कोई उपाय नहीं, वो तो सबसे बड़ा
शुक्र का उपाय है कि कच्ची ज़मीनें होती थी, पक्की होती नहीं थी, तो वो शुक्र तो ऑटोमेटिकली, शुक्र का स्थान वो कहते हैं ना अपने आप ऑटोमेटिकली उजागर होता जाता था। लेकिन अब वो हालात रहे नहीं। क्या करोगे? एक गमला लाओ, गमले के अंदर कोशिश करके खेत की मिट्टी आप भर दो और इसको जो है अपने घर के साउथ ईस्ट में स्थापित करो। साउथ ईस्ट में स्थापित करने के बाद में आपने रोज एक कार्य करना है, उस जगह को वो कहते हैं ना ऊंचे स्तर पे पहुंचाने का। आई डोंट केयर आपका टॉयलेट है, आई डोंट केयर एनीथिंग। टॉयलेट के बाहर भी तो कोई दीवार होगी ना भाई साहब, बहन जी, होगी ना, तो बाहर कर लो ना। ये इसके साथ साथ एक और कर्म कराने वाली हूँ मैं, तो इसीलिए मैं बाथरूम में नहीं बोल रही, क्योंकि इसके साथ जो चीज़ आपको मैं बताने जा रही हूँ, घर की बरकतें ना बढ़ गई तो मेरा नाम शाइना सेठ नहीं, कसम से बता रही हूँ। लेकिन बस फिर कहते हैं ना करो ना तो आग बंद करके, विश्वास करके आग बंद करके, वो कहते हैं ना अपने कर्म पे ऐसा डूब जाओ। देखो ग्रह आपको तोड़ेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, वो तोड़ देते हैं, वो आपको अंदर तक, वो कहते हैं ना क्या बताएं अब कि एक इंसान क्या, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे से बदतर ग्रह तो आप में से किसी के नहीं होंगे, है ना। ऐसी ऐसी चीज़ें आपके अंदर से आपके बाहर सिचुएशन से ऐसी चीज़ें उत्पन्न करेंगे। फिर वही तो, फिर यार वही तो बात है, उसी से ही तो लड़ना है, सीधी बात। क्या करेंगे? गमले के अंदर खेत की मिट्टी आपने डालनी है, रोज़ वहाँ पर सुबह शाम, मैं कहती आप क्या करो 12 या 6, आप देख लो अपने हिसाब से देख लो, 6 अगरबत्तियाँ कौन सी? चमेली की अगरबत्तियाँ आपने जलानी है उसके ऊपर, ठीक। अब सुबह उठकर आपने काम क्या करना है? एक तो सुबह अगरबत्तियाँ तो हमने जलाई दी, उसी के ऊपर ही रख दो, मिट्टी में ही गाड़ दो ना वो अगरबत्तियाँ जो होती हैं। रोज़ आपने वो करी। अब आपने पता है रोज़ क्या करना है? आपने आपके मंदिर में श्री यंत्र तो होगा ना, है ना। श्री यंत्र वो स्फटिक का श्री यंत्र है, जो भी श्री यंत्र है वहाँ पर आप स्थापित करो कुछ टाइम के लिए। वहाँ पर मैं कहती हूँ गंगा जल से उसको अभिषेक करो 108 बार गंगा जल से। मतलब गमले के ऊपर श्री यंत्र को आपने, श्री यंत्र के नीचे तो आई एम श्योर आपने एक छोटी सी प्लेट रखी होगी, उस प्लेट को रख दो, प्लेट के ऊपर श्री यंत्र जो होता है वहां पर आपने 108 बार अभिषेक करना है। किस मंत्र से करोगे? जो इस पूरे ब्रह्मांड ने, वो कहते हैं ना किसी व्यक्ति ने आपको वो मंत्र नहीं बताया जो शाइना सेठ ने बताया था। रीं क एल रीं ह स कल रीं सकल रीं, उस मंत्र से अभिषेक। रीं क एल रीं ह स कल रीं सकल रीं। वो जो पानी जाएगा, पानी उसके अंदर मिट्टी के अंदर जाता जाएगा। हाय हाय, मैं आपको क्या बयान करूं। आप अपने घर के, कहते हैं ना आभा मंडल में, घर के लोगों के स्वभाव में, अपने स्वभाव में ऐसा ज़बरदस्त चेंज देखोगे। मैं कहती इनिशियली 100 रुपये बच रही हैं, 200 रुपये बच रही हैं, थोड़े बच रहे हैं, मतलब कहते हैं ना जो नुकसान है हल्का हल्का कम होता चला जा रहा है ना। खुद को थोड़ा सा तैयार, जो हम बिल्कुल ही तैयार नहीं होते तो थोड़ा थोड़ा तैयार होने का मन कर रहा है। अगर 1 लाख का कहीं का फालतू का खर्चा आ गया तो उसको क्या बोलोगे कि गए ना गड्ढे में। अगर थोड़ी थोड़ी बचत हो रही है, खुद में अच्छा लग रहा है, लोग आपको अच्छे, उससे आपसे बात करने का मन कर रहा है लोगों का, मतलब ये ना छोटे छोटे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। और जिस दिन एक सिम्टम दिखने को मिल गया तो आप समझ जाना ये जो आपका जब तप शाइना सेठ करा रही है ना, कोई भी वेस्ट नहीं जाने वाला। जब ये कर लोगे तो इसको आपने दोबारा से अपने मंदिर में धो धा के श्री यंत्र को आपने अपने मंदिर में स्थापित कर देना। बता रही है आपको मुल्तानी मिट्टी जब शुक्र खराब होता है, काले काले धब्बे, ऐसे अजीब सा ऑरा बनता चला जाता है, लोग परे हो जाते हैं। कोई बात नहीं, मुल्तानी मिट्टी के अंदर अगर रूह गुलाब, मुल्तानी के मिट्टी के अंदर थोड़ा सा रूह, 1 बूंद रूह गुलाब की, या कोई बात नहीं गुलाब का इत्र डाल लो 1-2 बूंदे, और उसको अपने पूरे लेप लगाओ, और फिर उसके बाद 20-25 मिनट के बाद स्नान करना शुरू कर दो। अरे भाई, किस्मत का कायाकल्प, रूप का कायाकल्प का आपको क्या बयान करूं मैं।
और ये बोलने करने वाली बात नहीं है। आपने कहने को तो वो जो वहाँ पर शुक्र का करा है, आपने स्थापना की है वहाँ पर, वो मंगल को भी आपको आपके फेवर में करेगा। साउथ ईस्ट उसके ही बराबर में, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। तो मंगल के बिना शुक्र खराब है, शुक्र के बिना मंगल का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि शुक्र तो आपका अच्छा है, पर मंगल अगर सपोर्ट में नहीं है तो रिश्तेदारी कैसे होएगी, प्यार कैसे मिलेगा, मंगल काम कैसे होंगे। कभी सोचो, ये बड़ी डीप बातें हैं। बस ये चीज़ आज आपको बतानी थी मैंने। और सेल्फ वास्तु कोर्स जो करना चाहते हैं मेरे को व्हाट्सअप करना। मैं अगर 2 घंटे में मेरा रिप्लाई नहीं आया तो उसका मतलब मैंने आपका मैसेज मिला नहीं। जो एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन लेना चाहते हैं एक बार मेरे को व्हाट्सअप कर दो, या कंसल्टेशन फ्री में कंसल्टेशन मत मांगना बाबा, ये मेरा काम है, मेरा करियर है। ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी ज़िंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।